ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल भक्ति से तृप्ति पर। दोस्तों, साल 2024 का पहला एकादशी व्रत 7 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है। इस प्रकार साल में कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं। लेकिन जिस मास अधिक मास होती है उस मास में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशियां बढ़ जाती है। इस प्रकार 26 एकादशियां हो जाती है। हर 3 साल में अधिक मास जरूर पड़ता है और 24 एकादशियां में हर माह में 2 एकादशियां होती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी तिथि भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को समर्पित है और भगवान विष्णु को अति प्रिय भी है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम जानते हैं कि सफला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, सामग्री क्या क्या लगती है, पूजा का महत्व क्या है और सफला एकादशी व्रत की कथा क्या है। क्योंकि हर व्रत के बाद कथा को पढ़ना या सुनना बहुत ही फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम सबसे पहले जानेंगे कि सफला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, एकादशी तिथि का आरंभ 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को 12:41 से शुरू होगा और अगले दिन 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार को प्रातः 12:46 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस व्रत का सफला एकादशी व्रत का उपवास और व्रत 7 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। सफला एकादशी का व्रत का पारण 8 जनवरी 2024 को सुबह 6:39 से सुबह 8:59 के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी की समाप्ति होने का समय है रात 11:58 पर। तो अब हम जानते हैं सफला एकादशी के महत्व के बारे में। सफला से तात्पर्य सफलता होता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है वही पुण्य श्रद्धापूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। तो चलिए हम जानते हैं कि सफला एकादशी का पूजा का विधि क्या है। सफला एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान को धूप, दीप, फल और पंचामृत इत्यादि अर्पित करना चाहिए। श्री हरि के अच्युत रूप को नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि चढ़ाकर उस पे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अब मैं सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार
एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान भक्तवत्सल श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम शफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए और जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य इत्यादि 16 वस्तुओं का संग्रह कर लें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफलता एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस व्रत की कथा सुनिए। चंपा नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन इत्यादि बुरे कर्म किए करते थे। अपने पिता का धन इसी कर्मों में नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण एवं वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता और प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता रहता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक तथा राज्य के सरकारी कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण, शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। तब गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल खाकर कहने लगा, हे भगवान,
अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंतिम के समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती ही है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।